अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज की मेरे वीडियो का टॉपिक ट्रिलॉक्स टैबलेट्स के ऊपर है, जो कि 2 मिलीग्राम और 4 मिलीग्राम की स्ट्रेंथ में अवेलेबल होती है। इसमें जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है वो टेजिनाडीन है। आज की वीडियो में हम टेजिनाडीन को समझने की कोशिश करेंगे। इसको कौन कौन से पर्पस में हम इस्तेमाल कर सकते हैं, इसकी कितनी मिकदार एक दिन में इस्तेमाल करनी चाहिए और इसके मुमकिन साइड इफेक्ट क्या है, तो इन तमाम पॉइंट के ऊपर डिटेल के साथ बात की जाएगी। वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। तो बात करते हैं टेजिनाडीन टैबलेट के यूजेस से। टेजिनाडीन को और किसी को मसल में कुछ स्पैज़म वगैरह का मसला है, मसल में तनाव या खिंचाव वगैरह का मसला है, खास तौर पर किसी को क्रोनिक क्या लें कि गर्दन के पट्ठों में और साथ में क्या लें कि कमर के पट्ठों में कोई खिंचाव का मसला है, दर्द का मसला है, पुरानी दर्द वगैरह का मसला है, तो उसमें हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह अगर किसी को मसल में कोई क्रैम्प का मसला पड़ रहा है, मसल में यानी कि मोच पड़ने की सूरत में बहुत ज़्यादा खिंचाव और दर्द वगैरह का मसला है, मूवमेंट में मसला आ रहा है, तो उसमें हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह अगर किसी को फिब्रोमियाल्जिया वगैरह का मसला है, पट्ठों में बहुत ज़्यादा शिद्दत के साथ दर्द वगैरह का मसला है, तो उसमें भी हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह टेजिनाडीन टैबलेट को और किसी को कह लें कि शाटिका की दर्द वगैरह का मसला है, तो उसमें भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इस तरह टेजिनाडीन को और किसी को स्पाइनल कार्ड में इंजरी वगैरह का मसला है, तो उसमें भी इस्तेमाल किया जा सकता है। टेजिनाडीन टैबलेट को और किसी को मसल की मूवमेंट वगैरह का मसला आ रहा है, मसल बहुत ज़्यादा टाइट है, साथ में मसल स्टिफनेस वगैरह का मसला है, तो जिससे मसल को मूव करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, तो ऐसी कंडीशन में भी हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे मसल की मूवमेंट में काफ़ी ज़्यादा बेहतरी आ जाती है। इसी तरह टेजिनाडीन टैबलेट को और किसी को मल्टीपल स्क्लेरोसिस वगैरह का मसला है, तो उसमें भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसमें होता क्या है कि हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है वो पिट्ठों पर अटैक करना शुरू हो जाता है, जिससे बॉडी की कोई एक स्पेसिफिक मूवमेंट डिस्टर्ब हो जाती है, तो ऐसी कंडीशन में भी हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह टेजिनाडीन टैबलेट को मोस्टली ज़्यादातर इस्तेमाल करवाया जाता है और किसी को कमर में दर्द, मोरों में दर्द वगैरह का मसला है, तो उसमें इसके काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स हैं। इसी तरह टेजिनाडीन टैबलेट को किसी को स्ट्रोक वगैरह का मसला है, किसी भी वजह से खून की सप्लाई दिमाग तक प्रॉपरली नहीं पहुंच रही, तो उसमें भी इस्तेमाल किया जा सकता है। सर्विकल की अगर किसी को दर्द वगैरह का मसला है, तो उसमें भी टेजिनाडीन टैबलेट को इस्तेमाल किया जा सकता है। इसी तरह टेजिनाडीन टैबलेट को किसी को सर में दर्द वगैरह का मसला है, तो उसमें भी इस्तेमाल किया जा सकता है। ये थे इसके यूजेस। अब बात करते हैं इसकी मिकदार के और तरीका इस्तेमाल की। टेजिनाडीन टैबलेट को दिन में 2 से 3 मरतबा तक हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी 2 मिलीग्राम की टैबलेट भी इस्तेमाल करवाई जाती है और 4 मिलीग्राम की टैबलेट भी इस्तेमाल की जाती है, लेकिन इसकी मैक्सिमम डोज जो होती है वो तकरीबन हम 8 से 14 मिलीग्राम तक एक दिन में इस्तेमाल कर सकते हैं, और ये तमाम डिपेंड करता है पेशेंट की डिटेल और डिजीज पर। इस तरह अगर टेजिनाडीन टैबलेट के साइड इफेक्ट की बात करें, तो इसका इस्तेमाल से ड्राई माउथ, सेडेशन वगैरह बहुत ज़्यादा कॉमनली नोट की जाती है। मतलब कि इसके इस्तेमाल से बहुत ज़्यादा गनुदगी हो सकती है, सर चकरा सकता है, नज़र में धुंधलापन आ सकता है। इसके अलावा इसके इस्तेमाल से ब्लड प्रेशर का लेवल लो हो सकता है, दिल की धड़कन बेरब्त हो सकती है, और एलर्जी वगैरह भी इसके इस्तेमाल से हो सकती है। यही थे इसके साइड इफेक्ट। अब बात करते हैं इसके ड्रग इंटरेक्शन की। टेजिनाडीन टैबलेट के साथ अगर किसी को सीएनएस की कोई मेडिसिन प्रिस्क्राइब की गई है, तो इसके इस्तेमाल करने से 2 घंटे पहले या बाद में इस्तेमाल करें। इसी तरह किसी को ओपियाइड पेन किलर साथ में प्रिस्क्राइब की गई है, खासतौर पर अगर किसी को ट्रामाडोल वगैरह प्रिस्क्राइब की गई है, तो उनका भी चाहिए कि टेजिनाडीन से 2 घंटे पहले या बाद में ट्रामाडोल को इस्तेमाल करें। इसके साथ अगर किसी को सिप्रोफ्लॉक्सासिन प्रिस्क्राइब की गई है और साथ में टेजिनाडीन भी प्रिस्क्राइब की गई है, तो इन दोनों के इस्तेमाल करने से टेजिनाडीन का असर बढ़ जाता है। कोशिश करें कि इसको भी एहतियात के साथ इस्तेमाल करें। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।